नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज फिर से एक बार मेरे बगल में बैठ चुके हैं आरजेडी के नेता, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ गए थे बागी बनकर, राजकिशोर गुप्ता। महाराजगंज के बेटा हैं, आरजेडी में बड़े लंबे समय तक रहे। इनके पिताजी भी आरजेडी में थे, लेकिन चुनाव लड़े निर्दलीय। अब इनसे जब महाराजगंज में आरजेडी चुनाव हार गई, ये खुद चुनाव हार गए, तो देखिए, जीते हुए प्रत्याशियों से तो सब कोई बात करता है, जीते हुए विधायक से सब कोई बात करता है। आज हम एक हारे हुए प्रत्याशी के साथ बैठे हुए हैं और ये जानने के लिए बैठे हुए हैं कि महाराजगंज में वो क्या हुआ, कौन सा समीकरण काम किया, पूरे बिहार में कौन सा समीकरण काम किया और आपके लिए कौन सा समीकरण काम किया। जो लंबा लंबा दावा कर रहे थे, दावों का जो पूरा दलील था वो फेल कर गया। तो राजकिशोर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम महाराजगंज की तमाम जनता मालिक को आदाब सलाम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं जो हमें अपना बहुमूल्य मत दे करके इस बार के चुनाव मैदान में हमको खड़ा रखा। देखिए, अब तो सरकार भी बन गई, मंत्री भी बन गए, सेशन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है बिहार में एकदम, मतलब अमूलचूल परिवर्तन के साथ। अब देखिए, बुलडोजर की भी कार्रवाई चल रही है, पूरा तरफ से एक्शन में है सरकार। तो अब आप क्या कहेंगे? पहले तो सरकार के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक जो बुलडोजर की बात है, बुलडोजर ऐसा कुछ है नहीं। ये अतिक्रमण सफाई सरकार करवा रही है, जो कि आप देखिए, आम जन जो गाड़ी घोड़ा लेकर के अपना कहीं जाते हैं, जाम से बहुत त्रस्त है, तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो अब लगता है कि पूरी तरह से सरकारी आदमी बन गए। नहीं नहीं, सरकारी की बात नहीं है। जनता की सुविधा के लिए अगर काम हो रहा है तो अच्छी बात है, काम होना चाहिए। तो अब देखिए राजकिशोर जी, चुनाव के पहले तो आपका बड़ा लंबा लंबा बात लोगों ने सुना है और आपने कई बात जो कहा था वो उसमें से कई बात सत्य भी हुआ है। हम पहले भी कहे थे कि देखिए, बाहरी लोग महाराजगंज में आएगा तो जनता ठगा जाएगी, तो जनता हमारे बातों से होशियार हो गई और बाहरी को इस बार विदा कर दी। आप देखिए, पूरे बिहार से बाहरी लोग का सफाया हो गया और नेता थे वो तो पहले ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का दिन तय कर दिए थे, तो उनको तो ये बुझेबे नहीं किया कि हम रुपया लेके रात को टिकट बेच रहे हैं, तो जनता दिन में वोट उनको दे के वापस भेज दी। अब तो सिमट गए ना। हमारा नेता कहे थे ना कुर्ता फाड़ के पटना में कि 25 सीट पर सिमट जाएंगे, तो आह लग जाती है। कार्यकर्ता को आप नहीं पूछिएगा, चमचा बेलचा के बात पर रहिएगा, दिन भर चमचा लोग से मिल के आप राजनीति कीजिएगा, बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बनिएगा? ये हवा हवाई बात करने से नहीं होगा। अब होश ठिकाना आ गया है, संभल जाए फिर ठीक है। तो आपका भी लगता है कि विशाल जायसवाल को आपका आह लग गया क्या? कि मतलब आपने बोला था कि 12 बजे हार जाएंगे और ठीक वैसा ही हुआ। उनको तो 12 बजे हारना ही था चुनाव, वो तो हम समझ रहे थे, लेकिन हमको जीतना था चुनाव। लेकिन अब जनता ने सोची कि भाई राजकिशोर जी के पास टिकट नहीं है। सिंपैथी आज भी है, आज भी हम लोग के यहाँ जा रहे हैं एकदम लगातार काउंटिंग के बाद से, चुनाव के नेक्स्ट से सब लोग उसी सम्मान से हमको देख रहा है। न्योता कर रहे हैं कि नहीं? एकदम जाना, हाँ, हर सुख दुख में जाना है, वो तो परंपरा है हमारी, उस परंपरा का निर्वहन हम करते हैं, हम सबके सुख दुख में शामिल होते हैं, जाते हैं। अच्छा, एक बात मुझे याद है, आपने कहा था कि जितने भी डेरा वाले लोग हैं, जो डेरा लेकर चुनाव लड़ने आए हैं, वो खाली करके चले जाएंगे मतगणना के बाद। कुछ लोग नामांकन के बाद चले जाएंगे, कुछ लोग का टिकट फाइनल होगा तो चले जाएंगे। तो आपको क्या लगा कि जो जो डेरा लेके आए हुए थे उसमें से कितने लोग रह गए और कितने लोग चले गए? राजकिशोर आपको बेटाए होंगे, अभी तो खोज ही रहे ना। भाड़ादार रहता है कहीं परमानेंट कोई भाड़ादार नहीं रहता है। जाना ही था, जाना था। हाँ, एमएलसी में भी जाएंगे, एमएलसी में भी हाँ, उसमें भी जाएंगे। अरे महाराज, एमएलसी तो कम अरे कहिए ना, किसी का बपौती थोड़े ना है, जाएंगे। पैसा भी तो है ना भाई। तो पैसा तो इसमें कहाँ काम आया? तो एमएलसी में काम आता है पैसा, आता है कि नहीं? अब जानते हैं कि नहीं, वो चुनाव खाली पैसा। दाढ़ी पर लिख लीजिए, आज राजकिशोर कुमार हुए एमएलसी में जाएंगे। एमएलसी में जाएंगे, पटना जाएंगे। मैंने सीवान से नहीं जीतेंगे, सवाल नहीं। आप तो जैसे बोले कि पटना जाएंगे तो लोगों को कहीं समझ में आया होगा कि मैंने सीवान से जीत के पटना चले जाएंगे। गए नहीं है पटना जीत के जायसवाल जी।
चलिए चलिए, हार के भी हंस रहे हैं, यही सबसे नहीं, बड़ी। हम हारे ही नहीं है चुनाव। अच्छा, नहीं हारे हैं? चुनाव नहीं हारे, आप अपने मिशन में जीत गए हैं। एकदम चुनाव हम हारने का कोनो बातें नहीं है, जनता का उतना ही प्यार मिल रहा है। अच्छा, तो चलिए, आप कैसे हारे, और लोग जो और लोग हारा उसके कुछ आपने समीकरण डाटा खोजा कि माने आपसे कहाँ गलती हो गई और लोगों से कहाँ गलती हुई, कुछ समीक्षा तो किए होंगे ना? देखिए, क्या हुआ? सबसे बड़ी बात ये थी ना कि हमारे पास टिकट नहीं था, तो लोग को लगा कि कहीं राजकिशोर जी चुनाव हार जाएंगे तो बाहरी लोग चुनाव जीत सकता है, अगर इनको हम वोट दे दे 10-20 हजार कम वोट हो जाए तो। इस ख्याल से हमको थोड़ा सा लोग वोट कम दिया, लेकिन चलिए, जनता का आशीर्वाद हमको जितना मिला है उतना ठीक है, हम जनता का सेवा कर रहे हैं, अगला बार फिर देखा जाएगा। तो अब अगला बार आरजेडी में ही रहेंगे या कुछ अपना नया ठिकाना देख रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से आरजेडी में रहे हैं ना आप? कोई नया ठिकाना के तरफ तलाश है या फिर आरजेडी ही आपका साथी जनता बनेगा? का सेवा करने के लिए कोनो पार्टी जरूरी है? पार्टी जरूरी नहीं, नहीं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि नहीं? अब वो तो उसमें समय है, 5 साल समय है, तो 5 साल तक सेवा कीजिएगा। सेवा करेंगे, एक एक लोग का सेवा करेंगे। अभी पार्टी कोई ज्वाइन नहीं कीजिएगा? पार्टी का बात अभी छोड़िए ना, पार्टी आपको निकाला है कि अभी रखे हुए? अभी तक तो कोई ऐसा चिट्ठी नहीं है हमको। आपको कोई चिट्ठी नहीं है? चलिए, तो आप तो माने बिहार भर में जो चुनाव लड़े थे उसमें दूसरे नंबर पर थे ना धन के मामले में, तो धन वाले को पार्टी थोड़े निकालती है। अब दूसरे नंबर पर है कि तीसरे नंबर पर है, तो अब ये आप लोग हिसाब किताब कीजिए। हम तो भाई जनता के सेवक हैं, सेवा करने में लगे, तो उसी में हमारा ज्यादा अपना विश्वास ना, है। आप तो खुदे दायर किए थे, तो उसमें जब हम लोगों ने मिलाया तो देखा कि तो आपसे जो ज्यादा। पूर्वजों का चीज है हमने वही बताया था, पूर्वजों का चीज है, हम तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, महाराजगंज के लिए तो आप क्या करना चाहेंगे? अब मान लीजिए कि 5 साल है, अब तो तो देखिए, हम विधायक तो बने नहीं है, ब्लूप्रिंट बनाए हैं कि लेकिन हम तो नहीं? विधायक बने नहीं हैं। हम्म। लेकिन जो भी दुख में रहेगा, जिसको भी कष्ट होगा, अगर हमें याद करेगा या हमें जानकारी होगी, तो उसके लिए हम अपना लगे। तो जो विधायक बना है उससे भी कुछ आपका ग्रीवांसेस होगा, उससे आप पूछिएगा, उससे सवाल कीजिएगा विधायक कि बने उनके हैं, पीछे जिला घूमेगा। बनवावे, उनकी सरकार है, महाराज उनको जिला बनाने की बात थी, उन्होंने कहा भी था कि जिला हम बनवाएंगे, जिला बनवाए, महाराज इनका काम करें, जनता का तो वो मांग है, विकास करें, यहाँ स्टेडियम बनवावे, खेल मैदान देखिए अब पेंडिंग पड़ा हुआ है, सब जर्जर स्थिति में है, रोड का विकास करावे, महाराज इनके शहर का नाली का पानी निकालने का व्यवस्था करें। अच्छा, हम लोग कल एक जगह पे आकाशी मोड़ है, वहां पे कुछ लोग स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे थे, बिजली विभाग पर कई तरह के आरोप लगे। आपको कुछ है जानकारी? हाँ, हम देखे थे, आपका इंटरव्यू सुबह में देख रहे थे आज। तो क्या कहना चाहेंगे ये स्मार्ट मीटर पर, क्योंकि नहीं, आप देखिए, लोग भी किसी भी उपभोक्ता हैं। अगर हिसाब किताब बनाने में, बिल बनाने में गलतियां होती हैं, उसका सुधार करे, पदाधिकारी उसी के लिए बैठे हुए हैं, उसके पास कंप्लेन ले जाया जाए, सुधार हो, लोगों का काम हो सहूलियत से। तो लोगों को जो स्मार्ट मीटर नहीं लगवा रहे हैं उनके लिए कुछ कहिएगा कि मैंने क्या, आप भी तो लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? आप हमें स्मार्ट मीटर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत उसमें नहीं है? नहीं है। जैसे लोग कह रहे थे कि बिल ज्यादा आ जाएगा तो 3 kVA का मामला हो जाता है, तो कैसे? ना ना, तो ऐसा कुछ नहीं, भ्रांति है मतलब। यही सब भ्रांति है। मतलब देखिए, ये भी आरजेडी के ही नेता हैं, तो विपक्ष की ही भूमिका निभाते रहे हैं। अब किस दल में जाएंगे अभी अपने मन में सोचे हैं, अभी बता नहीं रहे, क्योंकि नेता लोग जितना जल्दी राज तो खोलता नहीं है, जब तक कहीं दूसरे जगह सेटिंग ना हो जाए तब तक खोलेंगे नहीं आप राज, है ना? बात सही है ऐसा ना? कुछ नहीं है, जनता का सेवा करना है, बिना पार्टी के ही। पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी जी फिर से कहे कि नहीं, राजकिशोर उनके जी साथ नहीं जाना है, नहीं जाइएगा आप? टिकट बेचने वाले के साथ क्या जाना है? इतना खफा हो गए नहीं, महाराज आप लोग टिकट तो। बेचने वाले के साथ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, जो कार्यकर्ता का इज्जत नहीं करता उसके साथ जाने से कोई फायदा नहीं। तो इस चुनाव में तो हमको लगता है कि तेजस्वी यादव सिर्फ सीट ही नहीं खोए हैं, अपने बहुत कार्यकर्ताओं को भी खो देंगे ऐसा। जो अपने कार्यकर्ता को नहीं पहचानेगा वो नेता बन ही नहीं सकता है। क्या कहेंगे महाराजगंज के लोगों के साथ? अब तो आपका रिश्ता जो है नहीं, वो हमारा तो पारिवारिक, हम तो बेटा है महाराजगंज शहर के, ये सब लोग जानता है,
सब लोग कहा है कि अगला भविष्य, अगला उम्मीद आप ही हैं। आप लगे रहिए, समाज में आते जाते रहिए, लोग से मिलते जुलते रहिए, दुख सुख में। अगर हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारी महाराजगंज की जनता, सीवान जिले भर की जनता को कोई तकलीफ हो, कोई अधिकारी से काम हो नहीं हो रहा हो, तो हमारा नंबर है, आप हमें याद कीजिए, हम आपका आके काम कराएंगे, जनता का काम में लगे रहेंगे। तो देखिए, चुनाव हारने के बाद भी राजकिशोर गुप्ता का हौसला नहीं हारा है और वो महाराजगंज के लोगों के लिए हैं। और उन्होंने कई बातें कही थी चुनाव के पहले, डंके के पे चोट पे कही थी, डकार जकार के कहा था, और उनमें से कई बातें हो भी गई। खुद चुनाव भले ही हार गए, लेकिन लोगों की सेवा की जो भावना है उसकी हार नहीं हुई है और ये अपने मकसद में कामयाब हुए हैं, इनका ये कहना है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। राजकिशोर गुप्ता जी भी अब 4-5 साल बाद, जब 4 साल बाद चुनाव होगा, तो फिर हम लोग मिलेंगे और बीच बीच, हाँ, मैदान में मिलेंगे, लेकिन बीच बीच में तो हम लोग मिलते रहेंगे और आपको पकड़ते भी रहेंगे कि जनता का सेवा का जो आपने कहा है वो कहाँ तक कर रहे हैं। हालांकि न्योता हकारी में आपसे मुलाकात हो जा रही है। एकदम एकदम एकदम। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। यदि आपने देसी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में जाके जरूर बताइए कि राजकिशोर गुप्ता ने जो आज बात कहा है उसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या बातें सही है, क्या बात सही नहीं है। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।